बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था 2014 में, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी से, मैकाट्रॉनिक्स में। और मेरा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं जिस कंपनी में हूँ उसका नाम है ऑल्ट पे प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ मेरे अपने स्टार्टअप्स हैं, उनका फाउंडर हूँ। उनके नाम आप लोग के सामने है कि एक कोर राइड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। ये इस्टेब्लिश हुई है मार्च 2022 में। और इसी तरह से दो कंपनीज और हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, कोर इन्वेंटर और कोर डेवलपर्स। कि ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी अगर मैं डिटेल बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैं जॉब सॉफ्टवेयर की करता हूँ और आप लोगों को सिखा भी सॉफ्टवेयर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि सॉफ्टवेयर मेरा एक तरह से शौक है। तो इस वजह से मैं जो पहली जॉब लगी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही लगी थी, लेकिन वहाँ पे भी मैं सॉफ्टवेयर का ही काम करने लगा था। मतलब माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करता था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं खुद अपने आप को मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरफ स्विच करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें था ज़्यादा। तो इसके बाद फिर मैंने हर जगह सॉफ्टवेयर की ही जॉब की है। अच्छा, ये कोर्स स्टार्ट करने की वजह ये है कि आजकल की जो मतलब आगे फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो सॉफ्टवेयर की फील्ड का ही है। कंप्यूटर की इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोप है। तो उस वजह से मैं चाहता था कि जो लोग अपने फ्री टाइम में इसको सीखना चाहें तो उनके लिए मैं ये फैसिलिटी फराहम कर रहा हूँ। बाकी अब आप लोग के ऊपर है। मैं तो कोशिश करूंगा अपना 100% देने का। अब आप लोग के ऊपर है, जब आप लोग सीखें और उसको फिर प्रैक्टिस भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फायदा ज़्यादा होगा। अगर आप लोग सिर्फ सुन लेंगे मेरी चीज़ों को और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा इस कोर्स का। अच्छा ठीक है, तो हमारे कोर्स का जो नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें हम लोग जो चीज़ें सीखेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि हमने अगर ये कोर्स कर लिया तो उसके बाद हम बहुत बड़े कोई प्रोग्रामर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोर्स के नाम से भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये जो कोर्स है ये आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स बता देगा। मतलब आपको समझ लें पूरी एबीसीडी पढ़ लेंगे आप लोग, बेसिक्स समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रोग्रामिंग सीखना जो है ना मुश्किल नहीं होगा। इस कोर्स का ये फायदा होगा। और खुद एक इसमें एक लैंग्वेज हम सीख लेंगे, जो सी लैंग्वेज होती है, वो हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की फील्ड से हटके ही हैं, तो मैं कुछ चीज़ों को जो है ना पहले बताता हूँ इसको शुरू करने से। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग एक तरह से लैंग्वेज है जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले सवाल ये आता है कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों है। तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो हमारी मशीन होती है ना, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब को, इन सब की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज होती है। जो मशीन लैंग्वेज क्या है, 1010, ये होती है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर्स को सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, और मोबाइल को या जितनी भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सबको 1 या 0 समझ में आता है, ठीक है। जबकि हमें 10 नहीं समझ में आता। हमें तो अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज ही समझ में आती है। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज बन गई है जो सबको ही तकरीबन समझ में आती है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश के तौर पे यूज़ की जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज इंग्लिश ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दुनिया में कोई ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे उन्होंने अपने अपनी लैंग्वेज बनाई हुई हो,
प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो उनकी अपनी लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोग्रामिंग, फिर हम लोग इसी बात पे आते हैं दोबारा कि प्रोग्रामिंग का क्या फायदा है। प्रोग्रामिंग का फायदा ये है कि मशीन समझती है मशीन लैंग्वेज 0 1 वाली, और हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसको हाई लेवल कहते हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स से ही बनाई गई होती है ताकि हमें समझ में आए। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन समझती है, एक चीज होती है उसको कहते हैं कंपाइलर, उसके जरिए से। ठीक है, लेकिन हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है, मशीन समझती है मशीन लैंग्वेज जो 1 0 की फॉर्म में है। तो अब ये दोनों लैंग्वेजेस को आपस में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए होगा। उस टूल का नाम होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है, या लिंकर। ये चीजें जो होती हैं, ये कंपाइलर और लिंकर, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इंटरप्रेटर कंपाइलर को ही कह सकते हैं। इसका काम क्या है, आसान लफ्जों में अगर समझें तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये कुछ अहम चीजें थी जो मेरे ख्याल में कोर्स को शुरू करने से पहले आप लोग को बतानी जरूरी थी। तो अच्छा, आप कंपाइलर के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ आगे जाने से पहले। कि जो कंपाइलर होता है ना, वो वो एक टूल होता है जिसपे हम लोग हर काम हम उस पर ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करने के लिए नोटपैड, वर्ड या कोई और भी आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर होते होंगे, एक्सेल, ये सब नहीं यूज कर सकते। ठीक है, बेशक आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं उस पर, लेकिन ये जो टूल है नोटपैड, वर्ड या एक्सेल या और भी कोई भी टूल्स, इनका काम इस हमारी प्रोग्रामिंग लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करना नहीं है, ट्रांसलेट करना नहीं है मशीन लैंग्वेज में। तो इसलिए अगर उस पर कोड लिख भी देंगे तो कोड चलेगा नहीं, या जो उस कोड का मकसद है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो इसी चीज को हम लोगों को, अगर हमें अपना कोड चलाना है, ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेटर पर ही ट्रांसलेट करना होगा। तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अपने पास करना होता है इंस्टॉल। तो वही सॉफ्टवेयर को हम कंपाइलर कहते हैं। अब कंपाइलर भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जिस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से आप अपना कंपाइलर चूज कर सकते हैं। हर लैंग्वेज के लिए एक सादा कंपाइलर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई अगर सी लैंग्वेज यूज कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही, जैसे मिसाल देता हूँ, टर्बो सी एक कंपाइलर है, एक कंपाइलर का नाम है टर्बो सी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टर्बो सी पे ही सी लैंग्वेज सी कंपाइल हो, और भी कंपाइलर सी लैंग्वेज कंपाइल कर सकते हैं। इस तरह से डेफ सी प्लस प्लस एक कंपाइलर है हम लोग जो कि यूज कर रहे होंगे। तो इस पे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सी प्लस प्लस को ही कंपाइल करता हो, इस पे और सी लैंग्वेज भी इस पे कंपाइल हो सकती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंपाइलर्स होते हैं। तो वो हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा कंपाइलर कब यूज करें। अभी जो हम ट्रेनिंग के दौरान, और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा मैं, आप लोग को लिंक भी शेयर ग्रुप पे मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उसका लिंक, जहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकें। तो बल्कि अभी हम इसी ट्रेनिंग में अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह आज हम उसको इंस्टॉलेशन भी देख लेंगे, तो आप लोग फिर अपने पास भी कर लीजिएगा। तो उस कंपाइलर को इंस्टॉल करने से आप लोग फिर अपने पास प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम मेरे ख्याल में कुछ चीज बातें ऐसी हो गई हैं हमारे पास कि हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं वो सीखें। ठीक है, अभी तक हमने ये बात की कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और क्यों होती है। और एक एक आप सबसे आप से अगर कोई आके सवाल पूछे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर का आसान सा जवाब है, सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक आसान सी डेफिनेशन भी हो सकती है प्रोग्रामिंग की। तो अब प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखना जरूरी है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं। जो जिस लैंग्वेज पे काम करना है वो आपको सीखनी होगी। लेकिन अगर आप, जैसे अभी हम जिस पे जा रहे हैं, ये वाली ये सबसे बेसिक होती है, समझ लें इसी लैंग्वेज से तकरीबन सारी लैंग्वेजेस बनी है। अगर ये लैंग्वेज सीख जाते हैं हम लोग, तो उससे फिर हम
आगे की लैंग्वेजेस भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो उस लैंग्वेज का नाम है जिसको हम सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है सी लैंग्वेज। ठीक है। और किसी भी इस लैंग्वेज को सीखने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम ये सीख रहे होते हैं कि उसमें हम सिंटेक्स क्या यूज करते हैं। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ इस बात को। सिंटेक्स कहते हैं, ये प्रोग्रामिंग की वर्ड, प्रोग्रामिंग की दुनिया का वर्ड है सिंटेक्स। सिंटेक्स वो चीज होती है जो आप प्रोग्रामिंग में सीखते हैं। प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, बस आपको बहुत सारे सिंटेक्स सिखाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज अगर प्रिंट करनी है तो उसका क्या सिंटेक्स होगा वो आप सीख लेंगे। कोई चीज आपको इनपुट करनी है उसका क्या सिंटेक्स होगा वो आप सीखेंगे। ये बहुत सारी मैं अभी टर्म्स ऐसे यूज कर रहा हूँ जो आप लोग को नहीं समझ में आ रही होंगी, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा ऐसा सीख जाएंगे। तो असल में मेरा समझाने का मकसद ये है कि प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट सेट ऑफ मैनी सिंटेक्सेस। ठीक है, तो इसी बात से हम आगे चलते हैं। जो इस वीडियो के टॉपिक्स हैं उसमें हम 4 चीजें सीखेंगे आज। इंक्लूड, इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड का क्या काम होता है। इंक्लूड भी एक सिंटेक्स है, जैसे मैंने बताया सिंटेक्स सीखते हैं तो इंक्लूड एक सिंटेक्स है। इंक्लूड क्यों होता है प्रोग्राम में ये सीखेंगे। फिर उसके बाद कैसे लिखते हैं इंक्लूड को ये सीखेंगे। फिर एक चीज होती है मेन फंक्शन, वो क्या होता है, वो क्यों होता है। अच्छा, इससे इससे आप लोग अभी एक जहन में ये जो फंक्शन है ना, जो वर्ड फंक्शन है, ये खुद एक पूरी दुनिया है। तो ये अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। लेकिन मैं ये सबसे बेसिक चीजें आज हमारे लिए यही हैं। इसको सीखने के बाद हो सकता है कुछ सवालात हों आप लोग के जहन में, तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर भी कोई सवाल होंगे तो हम एंड में एक क्यूए सेशन भी करेंगे जिसमें आप लोग के जो भी सवालात हों वो हम लोग जवाब दे देंगे इंशाल्लाह उसके। तो इस तरह से मेन फंक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होती है, प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बॉडी किसे कहते हैं, और रिटर्न क्या होता है। ये 4 बेसिक चीजें हैं जो एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हमें ये चीजों का पता होना चाहिए, तो हम ये प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कोई छोटा सा प्रोग्राम, सबसे छोटा प्रोग्राम या सबसे पहला प्रोग्राम क्या होता है। देखें, आप लोग सब नए हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब हम आए हैं तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग की दुनिया को हेलो कहना होगा। तो इसलिए हम जब भी सबसे पहला जो भी लैंग्वेज सीखें उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाया जाता है उसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। बस इसका मकसद ये है कि हम असल में इस प्रोग्रामिंग की दुनिया को हेलो कह रहे हैं, एक तरह से ये समझ लें। तो ये है सबसे बेसिक प्रोग्राम। ये क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले इंक्लूड लिखा हुआ है, जो मैंने कहा था इंक्लूड सीखेंगे। फिर इसमें इंट मेन लिखा हुआ है, मेन मेन फंक्शन मैंने कहा था सीखेंगे। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि रिटर्न सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें, और हमने एक और बात की थी कि बॉडी सीखेंगे। ये 4 टर्म्स यूज की थी, सही है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये एक चीज याद रखें कि आप लोगों का जो फंक्शन होता है ना, वो आप लोगों का जो भी प्रोग्राम होता है ना, वो हमेशा एक फंक्शन से शुरू होगा और उस फंक्शन का नाम होगा मेन। मतलब ये जो मेन लिखा हुआ है ना, ये असल है और ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन लिखने का तरीका है, सिंटेक्स है। फंक्शन लिखने का क्या तरीका है, क्या सिंटेक्स है, कि यहाँ पे कुछ भी लिखो। जैसे INT एक लिखा हुआ है, यहाँ पे INT की जगह कुछ और भी आ सकता है। ये भी हम सीखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या आ सकता है, और ये INT का क्या मतलब है ये हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी बस मैं आप लोग को इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेन जैसे फंक्शन का नाम है, ये हमेशा ऐसे ही होगा मेन। इसके आगे एम्प्टी ब्रैकेट्स हमेशा ऐसे ही होंगे। इसके शुरू में जो इंट लिखा हुआ है ये अभी मान लेते हैं, ये भी हमेशा ऐसे ही होगा। और ये जो करली ब्रैकेट्स बने हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये बता रहा है कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कि कोई फंक्शन का जो भी नाम लिखा होगा उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स होंगे और उसके बाद जो है ना करली ब्रैकेट्स होंगे। ये फंक्शन की पहचान है। ठीक है, और फंक्शन की पहचान जो है, ये यहाँ पे जो फंक्शन बना हुआ है ये मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन के मेरे बारे में आप लोगों को क्या बताया कि मेन का फंक्शन असल फंक्शन होता है। मतलब हमेशा प्रोग्राम शुरू मेन से होता है। हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं,
वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है, आप लोग आगे सीख लेंगे। लेकिन अभी क्या है, फंक्शन हमने समझा कि फंक्शन कैसा होता है। फंक्शन होता है कि भाई शुरू में कुछ लिखा होगा इंट या वॉइड, और फिर मेन होगा, राउंड ब्रैकेट्स होंगे, और उसके आगे करली ब्रैकेट होंगे। ये दोनों लाइनों का लिखा होना जरूरी नहीं है फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए बस ये तीन चीजों का जरूरी है, मेन, उससे पहले कोई भी एक चीज, मेन के आगे राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट्स। ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा, दूसरी चीज बॉडी। बॉडी क्या होती है? तो ये जो फंक्शन मेन के आगे राउंड ब्रैकेट के बाद जो करली ब्रैकेट्स हैं, ये बता रहे होते हैं फंक्शन की बॉडी, कि फंक्शन कहां से कहां तक है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि फंक्शन के बारे में तो बताया नहीं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नई सी चीज है। तो देखें, प्रोग्रामिंग जो है उसमें फंक्शन जो है बहुत अहमियत का किरदार रखता है, क्योंकि असल में देखें, मैंने जैसे बताया ना, हम लोग सिंटेक्स सीखते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग के लिए एक सिंटेक्स है, या समझ लें प्रोग्रामिंग को खूबसूरत बनाने के लिए या चीजों को एक जगह करने के लिए हम फंक्शन, ये मतलब प्रोग्रामिंग के दुनिया वालों ने फंक्शन बनाया, ताकि फंक्शन के अंदर एक चीज जब हो जाएगी तो उसको इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। तो बस समझ लें इसलिए फंक्शन बनता है। और सबसे मेन फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेन का फंक्शन, वो सबसे पहले चलता है। ये दो बातें हमने सीख ली। और बॉडी के बारे में हमने सीख लिया कि करली ब्रैकेट बॉडी दिखा रहे होते हैं फंक्शन की। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ लिखा होगा, यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाइनें लिखी है, लेकिन हम आगे चल के 150 लाइनें भी लिख सकते हैं, कितनी लाइनें भी लिख सकते हैं, वो सब उस बॉडी में आएंगी, मतलब उस फंक्शन के अंदर आएंगी। ठीक है। और उसके बाद आते हैं, तो हमारे जो इंक्लूड, सबसे पहली लाइन इंक्लूड, जो सबसे पहली बात भी थी इंक्लूड, इसका क्या मकसद है? देखिए, इंक्लूड असल में हम लोग लिखते इसलिए हैं कि अगर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए अपने फंक्शन में जो हमने नहीं बनाई बल्कि पहले से बनी बनाई है, तो वो अगर चाहिए, वो उसको कहते हैं लाइब्रेरी। मतलब अगर हमें कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो हमें फिर इंक्लूड लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करनी थी जिसका नाम है stdio डॉट एच हेडर फाइल को कहते हैं। तो stdio एक लाइब्रेरी थी, उसको हमें यूज करना था अपने प्रोग्राम में, इसलिए हमने हैश इंक्लूड करके लिख दिया। ये इसको लिखने का तरीका है। और इस लाइब्रेरी के नाम से पहले लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लिखना इसका तरीका है। ठीक है। और हैश लगाना भी इसका सिंटेक्स है। मतलब ये सब चीजें सिंटेक्स है ना, जैसा लिखा है हमें भी वैसे ही लिखना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब आ जाते हैं हमने 3 बातें कर ली, इंक्लूड क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, और बॉडी क्या होती है। चौथी चीज रह गई रिटर्न। तो रिटर्न इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट नाउ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बस बताता हूँ, अगर नहीं भी समझ में आया तो रिटर्न को छोड़ दीजिएगा। रिटर्न सिर्फ ये कर रहा होता है कि इस फंक्शन से जब वापस जाएगा तो कोई वैल्यू वापस भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्या भेजेगा, ये हम बाद में सीख लेंगे। बस इतना याद रखें, रिटर्न क्या है, जो हमें फंक्शन से जो भी भेजना है वो हम रिटर्न के आगे लिख देते हैं। तो हम यहाँ से फंक्शन से 0 भेज रहे हैं, तो इसलिए हमने रिटर्न के आगे 0 लिख दिया। अच्छा, एक लाइन के बारे में बात नहीं की, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो ये वही लाइन है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि सबसे पहला प्रोग्राम ही हम लोग हेलो वर्ल्ड का लिखते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की दुनिया को हेलो कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज को अगर हमें प्रिंट करवाना हो, देखिए अभी आप लोगों के जहन में आएगा ये प्रिंट क्या होता है। प्रिंट के जहन से आप लोगों के फौरन जहन में आएगा कि प्रिंट मतलब अच्छा वो पेपर वाला प्रिंट, पेपर पे प्रिंट निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग जो है ना, सॉफ्टवेयर से आप लोग के जहन में तो फौरन आ जाता है ना कि भाई सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम, तो वो जैसे विंडोज एक सॉफ्टवेयर है वैसा एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सॉफ्टवेयर होगा, उसमें बटन होंगे और ये होगा वो होगा। ये सब होगा, बाद में होगा। अभी तो हम सीखेंगे, समझ लें, आप लोग सबने 9th क्लास में, अपने 9th क्लास में पढ़ी होगी GW बेसिक और डॉस, ये पढ़ी होगी ना। तो समझ लें शुरू हमें वहीं से करना है कि हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसका जो आउटकम होगा, उसका जो आउटपुट होगा, वो हमें एक कंसोल पे नजर आएगा। कंसोल भी आप लोग के एक नया वर्ड है, कंसोल कहते हैं ब्लैक स्क्रीन को। जैसे CMD कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन होती है ब्लैक स्क्रीन, GW बेसिक हम करते थे, MS DOS पे काम करते थे, वो भी ब्लैक स्क्रीन होती थी ना, ये कंसोल होता है। तो हम लोग जो शुरू में प्रोग्राम सीखेंगे वो
कंसोल पे ही सीखेंगे। तो हमारा जो ये प्रिंट एफ होगा ये कंसोल पे नजर आ जाएगा। प्रिंट एफ असल में क्या है, ये प्रिंट एफ एक कमांड है, समझ लें सिंटेक्स है, इसके ब्रैकेट में हम जो भी लिखेंगे वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ये टोटल इस फंक्शन का मकसद है कि हमें अपना कंसोल पे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, कंसोल पे लिखा हुआ आ जाए हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इस तरह से ये जो मैंने बातें बताई हैं सब वही बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी थी, तो इसलिए हमने इंक्लूड के टर्म यूज करी। और लाइब्रेरी इंक्लूड करने का मकसद क्या है, ये जो प्रिंट का काम है ना, इसको करने के लिए हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी थी, तो ये वही बात कर रहे हैं, ये वही बात बता रहे हैं कि ये लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद ये जो प्रिंट एफ है ये इस लाइब्रेरी का फंक्शन है, इस प्रिंट एफ की वजह से हमें ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ी। मेन फंक्शन के बारे में वही बात कर रहे हैं कि जो है सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहला एंट्री पॉइंट जो होगा वो मेन फंक्शन से ही होगा। ये होता है मेन फंक्शन, इसको लिखने का तरीका भी यही होता है। अच्छा, बॉडी क्या होती है कि आपके फंक्शन की जितनी भी चीजें हैं वो आपको किसी बॉडी में रखनी होती है। मतलब या इस तरह से कह लें कि फंक्शन का जो भी पार्ट है ना वो उसकी बॉडी में होगा, और बॉडी रिप्रेजेंट करता है करली ब्रेसेस से। बॉडी स्टार्ट होती है जब करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी एंड होती है जब करली ब्रैकेट एंड हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है बॉडी स्टार्ट हुई फंक्शन की, मेन फंक्शन की, और यहाँ पे बॉडी एंड हो गई, और उसके बीच में जितना कुछ है वो सब फंक्शन का पार्ट है। फिर रिटर्न के बारे में कि जो भी आपको फंक्शन से रिटर्न करना हो वो रिटर्न होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे हम रिटर्न 0 करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी आज की जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। अभी तो इसमें आप लोग लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यू लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें माउस लेके गया हूँ, न्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो सोर्स फाइल बोलेगा। ये कंट्रोल एन भी कर सकते हैं और सोर्स फाइल पे क्लिक भी कर सकते हैं। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे जो हमने अभी सीखा था, हैश इंक्लूड stdio.h एंड मेन। मेन को लिखने का सिंटेक्स, शुरू में कुछ भी आ सकता है, अभी हम वही लिखेंगे एंड मेन का नाम राउंड ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद उसकी बॉडी, देखिए खुद ही बन के आ गई है, बॉडी एंड खुद हो गई है। उसके बीच में जो लाइंस है हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और हम यहाँ पे रिटर्न 0 करवा देंगे, ठीक है। इसको रन करने के लिए ये ऊपर आप लोग देख रहे हैं एग्जीक्यूट लिखा हुआ नजर आ रहा है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सबसे पहले पहले कंपाइल किया जाता है फिर रन होता है। तो आप डायरेक्ट कंपाइल एंड रन कर देंगे तो ये आपसे पहले सेव करने को बोलेगा आपको प्रोजेक्ट। तो आप लोग किसी भी अपने जगह जहाँ आप लोग को सेव करना हो अपना प्रोजेक्ट सेव करिएगा, जो भी आपको नाम रखना हो उससे। मैं यहाँ पर रख देता हूँ फर्स्ट क्लास.cpp सेव। ये हुआ, नीचे कंपाइल हुआ, कोई एरर आएगा तो नीचे जो स्क्रीन है ना यहाँ पे ये देखिए कंपाइलेशन रिजल्ट्स, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ नजर आ जाएगा, वो भी हम सीखेंगे कि अगर एरर आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और जब चल जाएगा तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कंसोल की स्क्रीन पे आप लोग को आउटपुट नजर आएगा अभी शुरू में। तो ये हम शुरू में क्या, अभी इस पूरे कोर्स में आप लोग कंसोल पे ही काम करेंगे, क्योंकि अभी हम असल में ग्राफिक डिजाइनिंग या यूआई डिजाइनिंग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम आउटपुट सारा कंसोल पे ही कर रहे होंगे, और हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग की सिंटेक्स सीख रहे होंगे बस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट जो करवाया था हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद जो लिखा हुआ आ रहा है ये इसका अपना बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। इसको जब एंड करना है तो हम इसको एंटर मार देंगे। अब अगर हमें कुछ और जो भी हम प्रिंट एफ के यहाँ पे इसके अंदर देखें, एक खास बात बता रहा हूँ कि प्रिंट एफ के ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मोहिबुल्लाह,
अब मुझे इसको दोबारा से कंपाइल करना होगा। अगर मैं डायरेक्ट रन कर दूंगा, ये भी करके दिखा दूंगा कि डायरेक्ट रन करूंगा तो क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब है नहीं चला, नहीं प्रोग्राम। चलाने के लिए पहले कंपाइल करेंगे, अलग से मैं करके दिखा रहा हूँ। लेकिन कंपाइल हो गया, अब मैं जब रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि मोहिबुल्ला लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग सब जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास, और इतना काम अपने पास चला के जरूर देखिएगा। हो सकता है ना चले, एरर्स आए, कोई मसले की बात नहीं है, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इतना काम आप लोग कर लेंगे तो फिर आगे समझना आसान होगा। अगर आप लोग मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे, काम नहीं किया करेंगे, तो फिर मैं तो आगे चलता जाऊंगा, मैं तो वेट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग का अपना नुकसान हो जाएगा। तो बस यही रिकमेंडेशन है कि रोज के रोज जो हम सीखें वो आप लोग इम्प्लीमेंट जरूर करें। उसमें कोई एरर्स आए तो हम लोग अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी टाइम। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा पूरे 10 बजे